लीगल टीम बना दी जाए, क्या हम वहाँ पर सब जगह ये कार्यालय खोल के अपनी स्टेशनरी से लोगों को इमीडिएट रिलीफ दे सकते? मेरा मेरा ये कहना था कि आपका जो आपने क्राइम फ्री अभी तक बताया, हाँ हाँ, इसको ऑपरेशन कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? आपके अलावा आपकी टीम है, कैसे है, क्या है? अनफॉर्चुनेटली मैंने सेल्फ ड्रिवन ही उसको रखा हुआ आप है। अकेले ही सोशल हाँ, लेकिन जो है, हाँ मतलब एक छोटी मोटी टीम है जो कि वीडियो कन्वर्ट करती है। लोग जुड़े तो 15,000 लोग हैं उसमें, लेकिन ऐसा हमने उनको अभी कार्यालय खोलने की और ये सब एक तो ये कि वो सोशल मीडिया या ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पे जुड़े हैं, बातचीत हमसे होती है, बातचीत रिकॉर्ड होती है। दूसरा आपके जो भी है ये एक अच्छे आइडिया है जो आप चाहते हैं कि ऐसे हो जाए। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। मेरा मानना ये है ना कि आपके जाने से तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, 200% करेक्ट, मेरे जाने से भी कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले ये मान के चलता हूँ। सुन लीजिए, ठीक है, मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। सकते। सिंपल सी बात है, वी हैव टू कोलैबोरेट। नहीं कोलैबोरेट की बात तो बाद में आएगी। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम किसको है? आप पब्लिक को? आपको तो प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। किसको प्रॉब्लम है? पब्लिक को। जितने लोग बैठे हैं सभी को प्रॉब्लम है। जो पब्लिक वाला है, भोली जी बैठी है, इनको जिसको समस्या इनको प्रॉब्लम समस्या है। उसकी जवाबदारी है कि वो एक स्टेप ले। बिल्कुल ठीक है। जब वो एक स्टेप लेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, ये हमारा एक मॉडल है। अदरवाइज तो हम एक मिनट, मैं सिर्फ इसको इस बात की ढंग से कहना चाहता हूँ कि इसको भी 2 भागों में बांट कि भैया तुम हमसे मदद लेना चाहते हो, हम अवेलेबल हैं, लेकिन उसके पहले अच्छे भारत का संकल्प ले लो यार। संकल्प हमारे लिए कि प्रॉब्लम लेके खड़ी है वो नहीं, सर आई रिक्वेस्ट टू मेक मेरी बात सुनिए। जैसे डीजीपी साहब का मैं आपको मेरा ये कहना है, एक मैं ही बता सकता जी। हूँ इसको भी। मैं अपना सिंपल मैं बता रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, अब कैसे हम लोग कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं करना। पहली बात तो ये कि मैं कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। जिसको इशू है, जिसको प्रॉब्लम है, वो पुलिस के पास जाता है या डिपार्टमेंट के पास जाता है सुनवाई नहीं होती, या सोशल जो भी लीडर है उसके पास जाता है, तभी काम आगे होगा। वो तो कोई रास्ता है नहीं इंडिया में। ठीक है, अभी उसकी अगर सुनवाई कहीं नहीं होती तो उसमें हम उसको कैसे मदद रूप कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है। साथ में जो आपने 2-3 चीज़ें कही वो बड़ी अच्छी रही कि हम कैसे जो अथॉरिटी है उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड करें, टाइट करें, कैसे उसको एक्टिवेट करें, ये हमारा काम हो सकता है। दूसरा, पब्लिक कैसे अवेयर हो, ये हमारा काम हो सकता है। और हम बिना खर्चे के, जीरो बजट से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे करें, ये काम हो सकता है। लेकिन ये सब काम सामने से नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये शायद आएगा, डिमांड आएगी तब होगा। जैसे मार्केटिंग में एक सिस्टम है कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, डिमांड होगी सप्लाई होगी जी। अगर डिमांड होगी तो ही मेरे दिमाग का कोई फायदा है जी, तो ही मेरे एक्शन का कोई फायदा है। या मैं सामने से ही सब बोलता जाऊंगा सर जो तो सर बोल रहे हैं ना, तो ये तरीका सही है। अगर आप किसी का हेल्प करोगे, इसको कैसे मैच किया जाए, ये हमारा सिस्टम। आपने 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही कि क्या हम घर में ऑफिस बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या हम किसी भी जो आपके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो दिन में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा या 2 दिन दे सकते हैं, तो उसका टाइम को हम कैसे यूज करें? क्या वो लेटर लिख सकते हैं, क्या वो RTI कर सकते हैं, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको हम कैसे यूज करें? तो मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सप्लाई होगी। तो मेरा मॉडल इस पे चलता है कि जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी, क्वेरी आएगी, मेरे पास, मेरा ये मानना है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नॉलेजेबल पर्सनों की कमी नहीं है, एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, एडवोकेट्स की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। वो आएंगे तो जैसे कोई डिमांड आई और ऐसे कोई हम उसको मैच करते जाएंगे तो हमारा सिस्टम बनता जाएगा इनिशियली। ये अपना एक अभी तक का सोच है। यदि इसको थोड़ा सा और
एग्रेसिव कर दिया जाए। एग्रेसिव कर देखिए मतलब क्या है, पहले तो ये है कि आदमी हमारे पास आए तो वो हमारा कितना दूर है, क्या हर व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा? नहीं, हमारा मतलब- तो वो उसमें वो चीज आ जाती है कि हम जो है एक कार्यालय हर बस्ती में जहाँ जहाँ भी संभव है, हमारी जहाँ जो जहाँ वेबसाइट है, volunteer- हमारी जो वेबसाइट है, हाँ। वो वेबसाइट में पूरे इंडिया में कहीं से भी भर सकता है, विदेश से भी भर सकता है, अपनी क्वेरी रजिस्टर कर सकता है, अपना इशू रेज कर सकता सर है। थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूँगा। एक सेकंड मेरा सुझाव इसमें ये है कि वेबसाइट पे भी कर दे, क्या हम उनको कोई उनके एरिया का ही कोई वो दे सकते हैं जिधर जहाँ के लोग जुड़ते दे सकते हैं ना, वही। जाए, क्योंकि देखिए वो उसे कोई दफ्तर खोलने का मतलब कुछ नहीं है, वो अपने घर को ही दफ्तर हाँ, घोषित वही- कर वही- दे, वही। अपने उस पर एक बोर्ड लगा दे, बिल्कुल। उसको क्या चीज भरना है क्या लिखना है उसकी चीजें अधिकांश स्टैंडर्ड कर देंगे, स्टैंडर्ड जी। हो जाएगा। राइट। यदि वो हमारे पास वेबसाइट देता है तो भी हम उसके पास भेजेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से आप करोगे तो फिर आप चिट्ठी पत्री नहीं करोगे। नहीं, यहाँ हमारा मतलब यहाँ से मतलब ये नहीं है, ये तो हमारा एक कंट्रोलिंग ऑफिसर जैसे हम यहाँ बैठते हैं तो यहाँ हो गया, वेबसाइट तो हर जगह होगी। हमारे जो एसोसिएट है, जैसे अभी तक हमारे पास 100 जितने लोग तो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें से कई अलग अलग राज्यों के भी हैं, इधर उधर के महाराष्ट्र के उधर के। क्या हम तो हम वो उन जैसे जैसे लोग मिलेंगे उनको हम उन स्टेट हम के सर- डिस्ट्रिक्ट के सर स्टार्टिंग में लोगों को मैंने बना एक चीज सकते कहा था, एक मिनट सुनिए मेरे इधर से। सर एक चीज मैंने ये कहा था, देखिए जैसे मेरा से इनको भी बताओ। हम लोग सर क्या कार्य कैसे करते हैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि एडवोकेट साहब जो है, समझिएगा वकील का क्या है कि कोर्ट न्यायालय के अंदर हमें हायर करना पड़ता है इनको जो भी लोग हैं, समझिएगा। लेकिन अगर थाने की बात आती है तो इनके सामने पूछिएगा कि उन्होंने कहा बिहारी जी थाने में ऐसी घटना को सुनवाई हुई, तो भाई कोर्ट में तो आदमी जाना नहीं चाहता, तो हम जैसे ही कहते हैं कि अनिल प्रथम जी की बात कर रहे हैं डीजीपी फॉर्मर, तुरंत इसे तो जय हिंद सर नमस्कार और तुरंत एक्शन लेता है। तो इस तरीके से हम लोग जमीनें अस्तर पर हम लोग कार्य करने जुड़ रहे हैं। जैसे आज भी हम लोग किन्नर समाज के लोग इनकी समस्याएं हैं, कल तुरंत उससे बात करेंगे फोन पे, और नहीं मानता तो एक अधिकारी को लेटर इशू करेंगे। तो मेरा ये मानना है सर डीजीपी अनिल प्रथम और मैथिली सन गुप्त जी हम लोग मिलकर काम कैसे कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपके पास भी टीम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सर ऑनलाइन में लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अगर जमीनी स्तर पर हम लोग कार्य नहीं करेंगे तो लोग जो है एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ कि उसी को हम डबल डबल हो जाएगा। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हर जगह समस्या है और हर जगह अच्छे लोग हैं, राइट? यही मान के चल रहे हैं। नहीं है, यही मान के चल जैसे रहे सर हैं। आज क्या हुआ लोग बात है, देखो। सर एक मुंबई के एसपी साहब देखिए से आपने मामला लिया था, ये इतना अच्छा लोग, देखो इतने अच्छे सर लोग उनके साथ हैं। क्या हुआ था, 2 लाख की ठगी हुई थी। आज थाने में भेजा था मैंने, कलेक्टर लखनऊ से भिजवाया था। जैसे ही थाने में गए तो कहना मुंबई का मामला आप मैं दर्ज नहीं करूँ। मैंने मेरी बात सुनो, मुंबई में उन्होंने कैश दिया, बाकी यहाँ पे 2 लाख रुपए ट्रांसफर यहाँ से किया, तो आयु टरका आता आपको नए कानून के तहत जीरो अभी तो जीरो FIR अर्जी करो। नहीं मैंने उसके नहीं, शिक्षक बोला अब जो है ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं नहीं, है। सवाल ये तो सर निगम किसी को मालूम नहीं। हाँ, आपके जानने से थोड़ा ना कुछ तो हमने उसको कहा कि नहीं आप एक अमल कंप्लेंट करने वाला जो सिपाही है वो वहाँ पे वो क्या जीरो समझ का रहा है? रजिस्टर ही नहीं करेगा वो। गुरु जी आपके सामने शिक्षक फोन के नमस्कार किया, तुरंत एसपी साहब को मैंने भेजा, एसपी सैलानी जी को। तो सर कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग क्या है, टीम हमारा मजबूत हो रहा है, वकील साहब हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं हम लोग अनिल प्रथम से। मेरा सर एक आग्रह है कि आप भी सक्षम आदमी, मजबूत आदमी है, 2 चेहरा जब जुड़ के काम करेगा ना, तीसरा पक्का, चेहरा मैं चौथा, आई एम ओपन फॉर इट। और सर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सब बिना होके एक साथ होकर लड़ मैं रहे हैं। सिर्फ जो है ना इसको थोड़ा आप कर लीजिए। मैं सर दिखा दूंगा मैं कि हम लोग कमजोर नहीं हाँ, और एक बोलो। आदमी जो पीड़ित है ना सर भटकने नहीं दूंगा मैं। आऊँगा मैं चैलेंज करता हूँ अभी मैं। कनाट प्लेस में हूँ, ये ठीक वाला है, लीजिएगा। टाइम लगेगा तो मुझे, आप फिर आगे फोकस कर लेगा। सर पूछिए। जैसे- घंटा लग भूल जाएगा, जाऊँ। घंटा एक 1.5 बार घंटा। देखो मेरा कहना ये है कि टैगलाइन क्या है, एनी इशू थोड़ा बिजी हूँ, आता हूँ, एनीवेयर इन इंडिया। करता हूँ फ्री होकर कॉल। कैसे हाँ हमारे एनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, एनी सेक्टर, हमारे पास एक्सपर्ट है, होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, और वो जाके जो आपने अभी बताया कि उसकी क्या जवाबदारी है, ये समझाएंगे, वो समझ, ये सब समझाएंगे। हाँ, नहीं हमारी ड्राफ्टिंग भी उसी तरीके से वो होगी ना। ड्राफ्टिंग, वो जो आपके आइडिया हैं, हाँ, कैसे उस चीज को ग्राउंड पे अमल करें। अमल करें। ग्राउंड का मेरा मतलब है, मुझे पुलिस स्टेशन में, चौकी मेरा घर, तहसीलदार के यहाँ, पटवारी के यहाँ कैसे उसका अमल हो, रेंजर के यहाँ फर्स्ट, वो वाला चीज है, क्योंकि पब्लिक उन्हीं को डील करती है, उनको हम
बड़ी बड़ी बातें नहीं समझा सकते, उनके ना समझ आएगी ना समझाएंगे, उनको कैसे हमें खींचना है ये हमें करना है। जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रोटेस्ट करने वाले भी आदमी होंगे हमारे पास, जहाँ जरूरत पड़ेगी एग्जिस्टिंग एसोसिएशन है, एनजीओ है, एसोसिएशन है, चैम्बर है, उनका भी इस्तेमाल करेंगे अपने। तो हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम, एसोसिएशन, डिपार्टमेंट जो भी है उसका कैसे उपयोग करें ये हमें करना। हमें कुछ नहीं करना, हम एक भी पैसा इस पे खर्च करना नहीं चाहते, वो वाले मॉडल पे काम करेंगे। अब उसको आप कैसे बना सकते हैं? हम इस मॉडल पे काम 200% जैसे कि एडवोकेट साहब हैं, अब एडवोकेट है पेशे से, और मेरे रिक्वेस्ट पे अपने चैम्बर में लिखवाएंगे क्राइम फ्री भारत, संस्थापक अध्यक्ष आपका नाम और फॉर्मर डीजीपी मैथिसन गुप्त, उसके नीचे अनिल प्रथम फॉर्मर डीजीपी गुजरात, समझिएगा। तो जो आदमी बैठे हो देखेगा नहीं बोलना, आपको भी तो जो है ना उसमें फिर एक नाम वो दे दिया था ना, उपाध्यक्ष बना मैं समझ गया सर। दूसरा तीसरी बात पूछिएगा, एसीपी साहब और मैं एक दिन गाड़ी में जा रहे थे, किन्नर समाज की सुनवाई नहीं होती दिल्ली में, तुरंत इन्होंने फोन किया और मैंने हिमाचल प्रदेश में फोन किया। एसएचओ ने कहा, मैंने कहा क्यों गिरफ्तार की हो, तो उसने कहा सर गाड़ी इन्होंने चढ़ाया था दूसरे किन्नरों पे। मैंने कि साक्ष्य का रहा फुटेज है, फिर भी रोड है। तो हमने कहा सुनिए एक बार इसको समझा कर इतला करके और वार्निंग देके छोड़ दिया रिक्वेस्ट, उसने तुरंत छोड़ दिया। तो कहना सर हम लोग जमीनी स्तर पे हम लोग चाहते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मिलकर जब काम करेंगे ना सर, आप देखिएगा हम लोग जो है जितने लोग बैठे ना ये सब लोग जुड़ जाएंगे सर, हमारे साथ प्रथम जी के साथ जुड़ रहे हैं सर बड़ी तेजी से। और जमीनी स्तर पे जो लोग जुड़ेगा ना सर वो पीछे नहीं हटेगा, ऑनलाइन वाला सिस्टम में सिर्फ वो कमेंट करेगा, वो मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलेगा। लेकिन हम लोगों से अगर इनकी मदद करता दिन पर दिन 10 आदमी 20 आदमी 5 आदमी से बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब सर पे देखिए इस विषय में बात हो रही है कि आप लोग कैसे सर काम करेंगे, अनिल प्रथम जी और आप, फिर हम तीसरा आदमी चौथे आदमी देखेंगे। देखिए इसमें अपन एक काम कर रहे हैं जी सर, दोनों मॉडल्स को चलने दें कि एक तो चलने दें कि कोई उस पे वेबसाइट पे जो है ना रिपोर्ट करता है तो उसको हम सीधे ना भेज के अपने उसको भेजें, मतलब या एक काम कर रहे हैं सीधे भी भेज दें और साथ में जो है जो ग्राउंड ऑफिस है उसको जो है ना उसको कंटेंट भेज दें यदि हमारे पास सीधे आया है तो। यदि सीधे नहीं आया है, ग्राउंड पे पहले पहुंचा है, तो ग्राउंड वाला भी उसे वेबसाइट पे जो ना फोटो लेके अपलोड कर देगा, तो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब जो है सेंटर और ग्राउंड दोनों जो ना इन टेंडर से काम कर रहे हैं जी सर। अब हर चीज के लिए अपन एडवांस में उनको ड्राफ्ट बना के दे दें। कोई सबके साथ एक जैसी प्रॉब्लम हो रही है राइट, तो अभी आपको जो भाषा बनाना है वो स्टैंडर्डाइज कर दी है, यदि कुछ उसमें थोड़ा बहुत करना है तो वो उसको हम ऑथराइज सिग्नेटरी, वो बाकायदा करेगा ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ क्राइम फ्री भारत मिशन जी जी राइट, या कार्यालय प्रमुख या जो भी उसको नाम अपन दे दें, जी जी कार्यालय प्रमुख व ऑथराइज सिग्नेटरी, जी। तो वो बाकायदा जो है ना एक ऑथराइज डिजिग्नेशन होगा जिसमें वो साइन करेगा और उसके किनारे पर लिखा रहेगा ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष फलाना है, वो साइड में भी वो लिखा रहेगा राइट। तो उसमें दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं, वो भी और क्राइम फ्री भारत दोनों का राइट। और बाकायदा हम लोग का डिजिग्नेशन और लगे तो फोटो वोटो जो भी लगाना है वो लगा के और डिजाइन करके वो कर सकते हैं। तो उस स्टेशनरी वो स्टेशनरी प्रिंटेड होकर अपने सब कार्यालयों में अवेलेबल होगी और सब फर्क पड़ेगा उससे, फिर 200% फर्क पड़ेगा। अब एक चीज हम एक्स्ट्रा चाहते हैं, देखो ये हुआ बहुत इंक्रीमेंटल, जो व्यक्ति बैठा हुआ है क्या साथ में वो अच्छा भारत का संकल्प नहीं ले सकता? हमारा व्यक्ति पहले तो क्या वो अपना थोड़ा समय निकाल के जिन लोगों से जुड़ा हुआ है वहां जा सकता है? हम क्या कर सकते हैं, आप जैसे पुलिस में, आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाले, जब तक काम नहीं होता पुलिस में आएगा नहीं, तो जैसे वो काम हुआ साथ साथ में संकल्प देते जाओ उसको। नहीं एक तो हो गया अब ये बताइए कि जो नहीं, एक मिनट बैठा हुआ है अभी संकल्प को दो भागों में बांटो। एक मिनट, अभी आप संकल्प क्यों ले नहीं अभी संकल्प को दो भागों में बांटो। एक संकल्प वो जो ऑलरेडी जुड़ गए हैं, जैसे मान लो आप जुड़ गए हैं तो आपको संकल्प लेने में क्या दिक्कत है राइट। एक दूसरा वो हो गया जो आप रिलीफ में आया है, जो रिलीफ में आया उसको नंबर 2 पे आप दो राइट, उसको हो जाए तब दो। लेकिन हम अपन ले लें पहले नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोगों को अवेयर करें कि ये मॉडल है, इससे रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्म भारत दे रहे हो, जिसको एजुकेशन नहीं है उसको आप एजुकेशन दे रहे हो। कल
इंडस्ट्री हम डालेंगे तो इंडस्ट्री डालने में खर्चा नहीं आएगा, इंडस्ट्री राष्ट्रीय संपदा होगी, तो उसके लिए जो पैसा ऑटो जनरेट होगा, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री, यदि इनके पास आइडिया है तो ये इंडस्ट्री खोल सकते हैं। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि परमाणु फिल्म कितने लोगों ने देखी है? परमाणु फिल्म में एक छोटा सा व्यक्ति, क्या नाम था उसका, हीरो का? राजपाल यादव? नहीं, वो है इब्राहिम, ऐसा कुछ नाम है उसका। हाँ, तो वो जो है उस आइडिया को बनाता है और पूरा आइडिया जो है ना दे देता है, नेताजी उसको चुरा लेते हैं और अपने लेवल पे ब्रीफिंग करते हैं। उसमें उस मॉडल में क्या सावधानी बरतना है सब कुछ लिखा हुआ था उसने। अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं उसको, वो मॉडल फैल जाता है। अब इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है सरकारी महोदय, राइट। अब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है, उनको बात समझ में आती है और वो खोजते हैं कि आइडिया किसका था। तो सोनू इसका आइडिया था, तो वो खुद जो है ना, ये व्यक्ति बेरोजगार थे तो हर जगह अप्लाई करते रहते थे, तो उन्होंने अप्लाई किया टीचर का, तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। वो जो है ना वहाँ पे मिलने गए, तो वो तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वहाँ बैठे हुए थे, उनके इंतजार कर रहे थे, या कैबिनेट सेक्रेटरी थे, बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम आ गए हो, अब तुमको ये जिम्मेवारी है, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो सब कुछ चीजें दी थी, उसने तो पढ़ी नहीं है, तो हम क्या करें उसके लिए। बोला कोई बात नहीं, नए सिरे से अब काम अपन को ये करना है। तो उसने कहा कि साहब हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो बोले कि हाँ, तुम जिसको चाहोगे वो तुमको मिलेगा। तो अब उसको भी नहीं मालूम था, वो चल नया अवसर के मालूम कहाँ क्या है। तो वो लाइब्रेरी में गया, मैगजीन पलटा, जहां जहां से उसको लगा कि ये व्यक्ति काम का हो सकता है, उसको उसने पेज वेज पढ़ के और फिर जो है ना उसको बताया कि साहब ये आदमी 5 आदमी हमें मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी का भी आदमी, वो सब उसको मिल जाते हैं। एंड देन ही कुड, जो आपका परमाणु जो विस्फोट हुआ था, वो इट वाज मूवी ऑन दैट। तो कल यदि मान लो ये विनय है और ये यंग ऑफिसर, यंग व्यक्ति है, इनके दिमाग में कोई आइडिया आया, वो एक्सेप्ट होता है, तो जो इनका काम रहेगा कि खोज करके बताओ कि भैया तुम जानते हो कि नहीं जानते, तुम्हें नहीं लाना है, लेकिन भाई साहब नाम तुम्हें बताना होगा, राइट। तो ये खोज करके बताएंगे, देन सिस्टम विल प्रोवाइड दैट पर्सन। यदि वो विदेश में भी है तो उसको करोड़ों रुपए लेके इनको दे दी जाए। क्यों? क्योंकि मनी हैज बिकम रिडंडेंट। मनी तो जो जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी में राष्ट्रीय संपदा को निर्मित कर देंगे, तो मनी हैज बिकम इमटेरियल। इसका मतलब है भारत में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, बड़े से बड़ी रिसर्च डेवलपमेंट, भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है इस मॉडल में, बिना धन के। अब हम जो है यदि मान लो स्कूलों में पहुंचे और कहें कि भैया आप लोगों के लिए ये मॉडल है जिसमें आपको इमीडिएटली फायदा मिल सकता है, और ये दूसरी चीज भी है जिसमें आपको फायदा मिल जाएगा, आपके खीसे में पैसे नहीं है, आपको जो ना एजुकेशन से लेकर हर चीज मिलेगी, चाहिए क्या? तो भैया अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, सबको कहो जुड़ो। यदि आप सत्यनारायण कथा का ये 5 अध्याय कर लोगे, बच्चों को बड़े जल्दी समझ में आएगा उनको कि यूट्यूब पर डाउनलोड करना, क्या करना है, नहीं करना। नाउ वेदर इट कैन बिकम द फास्टर। दूसरा, बहुत सारे धार्मिक संस्थानों ने मेहनत करके पूरे इंडिया में नेटवर्क फैला दिया है। जैसे उदाहरण के लिए गायत्री परिवार, उदाहरण के लिए ब्रह्म कुमारी, और हमें उनकी नेगेटिव चीजों में किसी पर नहीं ध्यान देना है। यदि कोई नेगेटिव है भी है तो भी हमको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उनके शिष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको अच्छा भारत देना चाहते हैं। तुम क्या कर रहे हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यदि किसी कोई नेगेटिविटी भी है तो हमें उस नेगेटिविटी के पचड़े में नहीं फंसना है, राइट, बिकॉज हम उसके शिष्य थोड़ी बन रहे हैं, हम तो उन्हें अच्छा भारत देने में जोड़ना चाहते हैं। तो हम धार्मिक संस्थानों को जोड़ सकते हैं, राइट। देन हम जो है कथावाचक, आजकल कथा, अब आप धीरज शास्त्री 28 साल का बच्चा, और वो कितनी वीडियो इकट्ठी कर रहा है, तो ऐसे। और वो कौन सी कुमारी है जो हाँ जया कुमारी, नहीं और कुछ नाम है उसका, जया किशोरी, हाँ जया किशोरी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र मायने नहीं रख रही है, लेकिन दे आर हैविंग द lakhs and crores ऑफ फॉलोअर्स। तो क्या वो भी अच्छा भारत चाहते होंगे? तो कहीं भैया साहब सब कुछ कर रहे हो, करो, ये मॉडल में हम रिलीफ दे सकते हैं, ये भी लोगों तक पहुंचा दो, और साथ में जो है ना अच्छे भारत का जो लोग संकल्प लेना चाहते हैं संकल्प दिला दो। ऐसे ही जो है ना हम एनजीओ पे जाएं, ऐसे ही हम उन पे जाएं, तो
ये मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्ट, तो इसमें जो हमारा मॉडल है आपका इमीडिएट रिलीफ वाला, ये भी आपने पहुंचा दिया और अच्छे भारत वाला पहुंचा दिया, तो इट विल बी ए वेरी विन विन सिचुएशन। जो डिमांड वाली बात है, आपने एग्रेसिवली डिमांड क्रिएट कर दी। अभी क्या हो रहा है उसे मालूम होगा तब तो वो आपके पास जाएगा, तो इसमें उसको मालूम हो जाएगा, आपने अपने लिए डिमांड क्रिएट कर दी और उसको एक अच्छा भारत देने का तरीका बता अच्छे दिया। भारत का जो ये आपका है, हाँ। इसका वो वेबसाइट है क्या, डिटेल? हाँ, वेबसाइट भी सब कुछ उसमें है। सब ये हाँ, सब कुछ इवन ऐप में भी लिखा है। अगर कोई इनका चैनल यूट्यूब चैनल खोलेगा ना, उसके नीचे भी उसमें लिखा ये होगा। सब है। ये संकल्प वगैरह सब लिखा हुआ है? हाँ, सब है उसमें। हमारे एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल। अभी आप सर्च करो ना गूगल पे, आप जो है ना यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत लिखो, अभी देखो ना हाँ? आप क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल नाम है उसका, लिखो क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल। नहीं, एक यूट्यूब चैनल है ये क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल में ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, जो हमने प्रेजेंटेशन दिए, हमारे साइड भी बात हुई है। जैसे मान लो अभी हमने अपना सिस्टम नहीं ऑन किया, अदरवाइज जो है ना ये लाइव चली जाती है उसमें। जी। तो ये हमारे द्वारा ढेर सारे जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, जी। वो प्रेजेंटेशन की वो है। आप प्रेजेंटेशन सुन लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं एक एक पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। मैं समझ गया, तो मैं सर देखता हूँ कोई। हाँ, तो ये हो गया क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल। आप किसी भी मीडिया पे चले जाके क्राइम फ्री भारत टाइप कर दो, यू विल फाइंड मैथिली सर्विस देयर, राइट, किसी भी मीडिया पे। लेकिन मास्टर वेब पोर्टल, क्राइम फ्री वेब पोर्टल गूगल पे सर्च करो। बाकी थोड़ा हम ये भी चाहेंगे कि देखिए दिल्ली पुलिस के जो एसीपी साहब हैं प्रेजेंट में कार्यरत हैं, फिर भी अनिल प्रथम जी के जो एसोसिएट हैं उनकी समस्या थे कहीं भी, तो एक फौरन अपने एरिया में भी अपने एरिया का मामला ना हो, दूसरे एरिया को फिर भी पैरवी कर देते हैं, मदद करते हैं। तो आज हम धन्यवाद करते हैं कि एसीपी साहब आया। थोड़ा सा आप भी कहें कि यह कैसा लगा जब वो मैथिली संगुप्त जी और अनिल प्रथम जी मिलकर कार्य करने जा रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। respected DGP अनिल प्रथम जी एंड मैथिली संगुप्त जी, दोनों के विचार सुने और जो भी अपने अभी सबके सामने रखा है, एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। अब आगे इसकी सफलता अब हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें किस तरह से एक्ट करना है, उस पर कितनी हमें लिंक्स और कितने हमें जो भारत जोड़ो एक यात्रा की तरह उसको आगे बढ़ाना है। कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ शंका भी हैं, मुझे भी हैं, वो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं कि उनका समाधान कैसे होगा। और वो तभी होगा जब यदि हम प्रैक्टिकल काम करने ग्राउंड पे उतरेंगे तो हमारे सामने समस्या आएंगी और उनका हम समाधान भी करेंगे। उससे पहले जो डीजीपी अनिल प्रथम जी हैं और उनका जो सिटीजन सेतु काम कर रहा है, आम जनता का फोकस उस पे पहले जाएगा बजाय एक मॉडल जो हम अपना रहे हैं उसके बनस्पत कंपैरेटिवली मेरा ऐसा विचार है। क्योंकि भारतीय जो जनमानस है उसको हम इमीडिएट रिलीफ चाहिए और हम उससे संकल्प, किसी व्यक्ति से संकल्प दिलवा रहे हैं, हो सकते हैं सो मोटो आ जाए हमारे पास, कुछ एक परसेंटेज है जो सो मोटो आ जाएगा, लेकिन मोस्टली हमारी जो आम जनता है, क्योंकि सब तो बहुत सीनियर हैं और उन्होंने एक ग्राउंड लेवल पर डील किया है, आईपीएस भर्ती हुए हैं तो आईपीएस का लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ कॉन्स्टेबल जो रैंक है तो जमीन से जुड़ा हुआ रैंक होता है, जिसमें दरोगा रैंक है जिसको हम एएसआई और एसआई और इंस्पेक्टर रैंक कहते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल फेस करते हैं। अब क्या है क्या नहीं, बीएनएस और बीएनएसएस दोनों बदल गई हैं, उनको नए रूपांतर में आ गई हैं। टेक्नोलॉजी की बात की साहब ने, वो टेक्नोलॉजी बेस सारी उसमें इंक्लूड कर दी गई। कहीं भी कोई क्राइम होता है इमीडिएटली, अब आईओ को इमीडिएटली मौके से अपलोड करना पड़ता है, कंपल्सरी मस्ट है। यहाँ यदि कोई क्राइम होता है थोड़ी देर में तो आईओ यदि आता है तो उसे जो भी एविडेंस मिलेगा वो इमीडिएटली अपलोड करना होगा, इमीडिएटली करना होगा। वो सारा पोर्टल वेब पे चला जाएगा
ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईओएस में कोई बदलाव नहीं कर सकता। विक्टिम या कंप्लेनेंट कितना भी प्रेशर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बाय द वे एसीपी साहब अगर नहीं करता है, क्योंकि ऐसी भी समस्या आती है हमारे पास कि आईओ ने साक्ष्य ले लिया, करवा दिया, तो उसके बाद क्या कर सकते, क्या प्रोसेस है? किसी अधिकारी की कंप्लेंट करना, उसे सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचता है आदमी, तो सीन ऑफ क्राइम पर एवरीथिंग इज देयर, फोटोग्राफी होती है। फॉरेंसिक असिस्टेंट अलग से लगा दिए गए हैं। एचएम साहब की मोटो से यूनिवर्सिटी जो गुजरात है, वहाँ से सभी इंडिया लेवल पर आउटसोर्सिंग दिए गए हैं। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को अटैच किया गया है, उसमें एक जनरल फॉरेंसिक असिस्टेंट, एक सीनियर ऑफिसर लगाया गया है, एक 3 लेवल हमें दिए गए हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल हैं, जो पुलिस से कोई लेना देना नहीं। जी जी। उनको सिर्फ इस काम के लिए लगाया गया है कि पुलिस एक्सपर्ट नहीं है किसी एविडेंस को उठाने में, पैक करने जी, कि कैसे किसी एविडेंस को उठाना है। ब्लड मुझे मिला, ब्लड की पैकिंग मुझे कैसे करनी है, इस लेवल पर ये मेरा हवलदार या एएसआई ट्रेंड नहीं है। उसे केमिकल्स और या फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है कि उसको हम कैसे फोल्ड करें, कैसे करें कि वो कैसे उसका डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए स्पेशली ये टीमें लगाई गई हैं। तो अब हम कैसे कहें कि सब तो एक साथ नहीं मिल सकते। पुलिस पर हम आरोप लगा सकते हैं कि कुछ कर सकती है, लेकिन एक अलग विंग है फॉरेंसिक की, वो अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो आ रही है क्राइम पोर्टल। मस्ट कर दिया है कानून में, मस्ट जरूर कर दिया है कि जो भी कोई क्राइम 6 साल वाला होगा, मोर देन 6 ईयर वाला, उसमें 7 नहीं है, 6 ईयर, उस पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक टीम विजिट करेगी, पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, मौके पर आएगी, सारा वीडियोग्राफी करेगी, प्रिंट है, जो भी फुट है, प्रिंट है, या जितने भी एविडेंसेस होंगी वो वीडियोग्राफी में हो गया, फोटोग्राफी में हो गया। एसीपी साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए दिल्ली नहीं, में तो इसमें ठीक है, एक इशू ये होता बाकी है छोड़ के दादा कि क्या देखा जाए तो थानेदार स्तर पर वो अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, एंड ग्राउंड पर वो कर रही है काम कि नहीं कर रही है, एंड हु इज अकाउंटेबल, कैसे होगा ये, और उसको रेम्यूनरेशन, मतलब क्या वो सरकार के एम्पैनल है या उनको भुगतान कहाँ से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन किया डीजीपी साहब ने, बहुत बिल्कुल जायज़ है। उनको एक्सपर्ट कैटेगरी में जो हमारी सीआरपीसी एक्सपर्ट मानती है और जिसकी एविडेंस कोर्ट में मान्य है, उनको उस रैंक पर डाला है, और उनको आउटसोर्सिंग होते हुए यूनिवर्सिटी के थ्रू उनको अपॉइंट किया गया है। उनकी ओपिनियन यदि कोर्ट में जाती है वो मान्य है। जनरल फॉरेंसिक को छोड़कर जो एसएस बोलते हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उनकी एक्सपर्ट के तौर पर एक्सेप्ट की गई है। वो से कुछ कहेंगे। इसमें जो बात मैंने कही है कि हाउ दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यस, मतलब अगर पुलिस उनको सूचित कर रही है सर, मैं बताता हूँ सर, या उनको इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन जा रही है, मैं बताता क्या वो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। यदि वो ग्राउंड पर नहीं पहुंचते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी है। और Yes. आज की दुष्ट दुनिया में जहां पर की एग्जामिनेशन होती है तो पेपर का एवेल्युएशन कहाँ हो रहा है, हम वो मालूम करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उसको एडवांस में लेने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं। वहां पर इन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की यदि वो कहीं पे विन ओवर कर लिए गए हैं या वो अपराधी के पक्ष में चले जाते हैं या उन्हें खरीद लिया जाता है, तो क्या सिस्टम में मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं ना, एकदम इसको यहीं खत्म करते हैं। ये जो कह रहे हैं सर, इतना कह रहे हैं कि अभी जो नए कानून बने हैं उसमें प्रावधान है, इसमें एटलीस्ट उन्होंने बहुत से अच्छे प्रावधान रखे हैं जो नहीं थे। अभी मिसयूज तो पहले भी होते, अभी भी होंगे। इसको ज्यादा मेरे ख्याल में चर्चा करने एक लाइन में बता देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूड मैं एक मिनट में कर देता हूँ सर की बात का, कि मैं जैसे कि मेरे पास न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, पूरी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज हूँ, फॉरेंसिक का भी और आउटसोर्सिंग का भी, और जो क्राइम आते हैं वो भी उनके साथ मुझे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद सैलरी वहीं से मिलेगी उनको, सिर्फ मैं उनका आचरण फंक्शनल वो भेजता हूँ, और वो इमिडिएटली सेंट्रलाइज एक पॉइंट पर अवेलेबल है 3 टीमें 24 आवर्स जी। जैसे ही सेट पे एक सेट जैसे कंट्रोल रूम में सेट होता है, ऐसे ही उनके पास एक सेट होता है, एक गाड़ी होती है। आप गाड़ी देखेंगे, इतनी सुंदर गाड़ी है, एवरीथिंग इज देयर, सारी के सारे डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बैलिस्टिक, सारी के सारे, इसमें सारे एक्सपर्ट।
कॉल किया गया, इमीडिएटली वो जैसे ही पुलिस गाड़ी पहुंचता है वो बताता है कि मैं सीन ऑफ क्राइम पहुंच गया, साथ साथ वो भी मूव कर देती है और वो पहुंच जाती है। और वो ऐप के द्वारा जो गवर्नमेंट भारत सरकार के ऐप के है उसके अंदर वो इंक्लूड हो जाता है। अब वहाँ से और एस वैल्यू इमीडिएट जनरेट हो जाती है। अब आप उसमें कुछ कर नहीं, इससे बहुत सुधार होता है। चलो अभी आगे कुछ मैं अब सर मैं चाहता हूँ कि मैं बोल देता हूँ। आज की घोषणा भी थोड़ी सी हाँ इसमें लगा काट दीजिए। हाँ काफी न्यूज़ हो गए, मैं भी